गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं रहती थी एक बुजुर्ग औरत, सीता देवी, और उसकी बेटी राधा। राधा के पिता का देहांत तब हुआ था जब वो सिर्फ 7 साल की थी। उस दिन के बाद माँ और बेटी की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। सीता दूसरे के घरों में काम करके अपना घर चलाती थी, पर साथ में राधा को पढ़ाती भी थी। पढ़ाई ही तेरी असली ताकत है राधा। अभी तुझे पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर भी बनना है। तू ही हमारे गांव की उम्मीद है। माँ, मैं एक दिन जरूर आपको गर्व महसूस करवाऊंगी। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। आप देखना, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची। बोलते बोलते अचानक सीता जोर जोर से खांसने लगी। राधा जल्दी से उठकर सीता को पानी लाकर देती है। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है, एक बार इस खांसी को चेक करवाओ, पर आप मेरी सुनती ही नहीं हो। आजकल खांसी भी कई गंभीर बीमारियों के लक्षण होते हैं। अगर इसका समय पे इलाज नहीं हुआ तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। राधा, तू बेकार में ही चिंता कर रही है। ये बस एक पुरानी खांसी है। मैंने वैद्य जी से भी अपनी जांच करवाई थी, उन्होंने सब ठीक बताया है। पर आपको ये खांसी बार बार क्यों होती है? खांसी तो 2-4 दिनों में ही ठीक हो जाती है। सीता कड़क आवाज में बोलती है। राधा, इस उम्र में बार बार खांसी आना आम बात होती है। मुझे कोई बीमारी नहीं है। हर बार जब राधा उसके खांसी के बारे में बोलती तो सीता कोई न कोई बहाना बना के राधा को चुप करा देती, पर असल में ये कोई आम खांसी नहीं थी। सीता को बहुत गंभीर बीमारी थी और डॉक्टरों के हिसाब से उसके पास बस कुछ महीने ही बचे हुए थे। अगले दिन सुबह सुबह सीता राधा से बोलती है। राधा, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। तू मेरे साथ हरिया के दुकान पे चल। बाहर से तुझे कुछ उधार राशन दिलाकर मैं काम पे चली जाऊंगी। तू घर आकर खाना बना लेना। पर माँ, क्या हरिया काका हमें उधार सामान देंगे? उनका पिछले महीने का पैसा भी बाकी है। अरे क्यों नहीं देगा? मैं उससे सारा सामान उधार थोड़ी लूंगी। आधे पैसे दूंगी और आधे उधार खाते में लिखने को बोल दूंगी। ठीक है माँ, चलो। इसके बाद दोनों माँ बेटी हरिया के दुकान की ओर चल देते हैं। सीता और राधा दोनों बाजार के रास्ते हरिया के दुकान पहुंच जाते हैं। अरे हरिया, मुझे कुछ उधार सामान चाहिए। मुझे जैसे ही मेरे महीने के पैसे मिलते हैं मैं तेरा सारा उधार चुका दूंगी। आपका पिछले महीने का भी उधार बाकी है सीता बहन। जब तक आप पिछले पैसे नहीं चुकाती तब तक मैं उधार नहीं दे सकता। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका है। अब तू भी मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगी? हरिया से जैसे तैसे करके सीता सामान ले लेती है और राधा सामान लेकर घर चली जाती है। राधा घर जाकर खाना बनाने लगी। आखिरकार वो दिन आया जब राधा का एडमिशन शहर के मेडिकल कॉलेज में हो गया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर दिल में एक डर भी। राधा, जब मेहनत सच्ची हो ना तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। अब तुझे साबित करके दिखाना है, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। माँ, मैं जरूर साबित करूंगी और आपके साथ साथ पूरे गांव को मुझ पे गर्व होगा। जा बेटा, तू ही हमारे गांव की उम्मीद है। राधा बस पकड़ के शहर की ओर अपने सपनों के तरफ एक कदम बढ़ाती है, पर किसी को नहीं पता था कि माँ और बेटी की ये जुदाई किस मोड़ तक जाएगी। 3 साल बाद राधा डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करके अपने गांव लौटती है। रास्ते में सारे लोग राधा को ही देख रहे थे। राधा को गांव वालों का ये अजीब बर्ताव कुछ समझ नहीं आता।
पर शायद समय के गोद में कुछ और ही छुपा था। राधा जैसे ही अपने घर पहुंची, उसको कुछ गांव वाले सीता के देहांत के बारे में बताते हैं। तुमने देर कर दिया राधा बिटिया। तुम्हारी माँ को टीवी था और उनके पास सिर्फ 6 महीने ही बचे हुए थे, पर शायद तुझे डॉक्टर बनता देखने की चाहत ने उन्हें जिंदा रखा हुआ था। तेरे डॉक्टर बनने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी और इसके कुछ दिन बाद ही सीता बहन का देहांत हो गया। माँ के मरने की खबर सुनकर राधा जैसे टूट सी गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जीत के भी हार गई। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। राधा घर के किसी कोने में उदास बैठी रहती थी, पर एक दिन उसे अपनी माँ से कही हुई बात याद आती है। माँ, मैं एक दिन जरूर आपको गर्व महसूस करवाऊंगी। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। आप देखना, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची। मेरी माँ मेरे साथ है। अब मैं उनसे किया हुआ वादे को पूरा करूंगी और मैं उनकी डॉक्टर बेटी बन के दिखाऊंगी। इसके बाद राधा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने गांव में ही अपनी माँ के नाम से क्लिनिक खोला और लोगों का इलाज करने लगी। वो गरीबों का